हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। सर्वनाम की हमने 2 क्लासें कर ली, जिसके अंदर जो संपूर्ण सर्वनाम था, सर्वनाम की परिभाषाएं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो सर्वनाम से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो पूछेगा वैसा ही अगर हम पढ़ के जाएंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम को एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करें। किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें सुधार किया जा सके। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए, सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला जो क्वेश्चन है वो है किसी किसी नहीं है, यहाँ पर किस है, ठीक है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुष होता कौन सा है। ये पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। पीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके मध्यम पुरुष आपको मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और पुरुषवाचक के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो होता है मैं और एक होता है तू। मैं और तू। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। एक होता है अन्य पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। अब जो उत्तम पुरुष होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर वक्ता आएगा, लेखक आएगा जो लिखने वाला होता है, और मध्यम पुरुष के अंदर कौन आएगा? श्रोता आएगा, पाठक आएगा, और अन्य पुरुष के अंदर अन्य व्यक्ति आएगा। ऐसा मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय बताया था। अब जो उत्तम पुरुष में जो वक्ता और लेखक है वो कौन होंगे? मैं हो गया, जिस प्रकार मैं अभी बोल रहा हूं, या फिर कई मैं अगर लिखाई का काम करूं तो जो लेखक हो गया, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक तो आ जाएगा मैं, एक तो आ जाएगा मैं, दूसरा हो जाएगा हम। अगर समूह में हम करें काम तो हो जाएगा हम। इसमें मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू आए, तुम आएगा और आप आएगा। तू आएगा, तुम आएगा और आप आएगा। अब आप निजवाचक में भी आता है और मध्यम पुरुष में भी आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अन्य पुरुष में वह आएगा, वे आएंगे, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको जब सर्वनाम पढ़ाया था उस टाइम बताई थी, और ये बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रखी है तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा लफड़ा नहीं है, आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। ये कह रहा है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, वो बतानी है। तो आगे है इसके ऑप्शन। तो देखिए, ए में दे रखा है हम अपने आप भूल गए। ब में दे रखा ये बात आप ही कह दीजिए। स में दे रखा इस विषय में आपकी क्या राय है। द में दे रखा आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। अब देखिए, एक तो है अपने आप, एक आया आप, एक आया है आपकी, दूसरा आया आपको। तो मैंने बताया था कि आप है वो एक तो किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है, और एक आता है निजवाचक में, आप खुद के लिए काम में लेता है अपने आप। तो देखिए, हम अपने आप को भूल गए। अब इस वाक्य को पढ़िए तो इसमें क्या लग रहा है भाई, ये किसी दूसरे की बात कर रहा है या खुद की बात कर रहा है? हम अपने आप को भूल गए, तो कहने का मतलब ये अपने बारे में बात कर रहा है। कि दूसरे को पढ़िए, ये बात आप ही कह दीजिए। आपका मतलब हम आगे वाले को संबोधित करके कह रहे हैं, तो ये अपने आप में नहीं आएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, तो ये आगे वाले से प्रश्न कर रहा है, तो ये भी ठीक है। दूसरा बात, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है भाई, आपको, क्योंकि वो सामने वाले को कह रहा है। तो 3 है वो क्या है? ये हमारे को क्या पूछा है? जो मध्यम पुरुष नहीं है। तो ये 3 है वो क्या है? मध्यम पुरुष है, क्योंकि तू और तुम
और आप किसके लिए आ रहे थे, मध्यम पुरुष के लिए आ रहे थे। तो ये जो है ना वो ए वाला वो है, हम अपने आप को भूल गए, ये निजवाचक के लिए है, खुद के लिए। तो ये बात है वो इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर है ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं ये काम स्वतः ही कर लूंगा। मैं सर्वनाम है, पीटीईटी 2021। अब देखिए मैं किसके लिए आया, खुद के लिए आया। मैं किसके लिए आया, खुद के लिए आया। अब देखो एक तो होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके अंदर क्या आ रहा था, वक्ता आ रहा था और लेखक आ रहा था, लेखक आ रहा था। अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप सोच लो कि भाई मैं और तू है ना, वो तो किस में करना है, मैं और तू, या सॉरी मैं और हम, मैं और हम, तू नहीं है यहाँ पर, मैं और हम, वो किस में करना है। आप सोच लो कि ये तो उत्तम पुरुष में आएगा, मैं और हम में उत्तम पुरुष में आएगा। पर इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान करना। ये कह रहा मैं ये काम स्वतः ही कर लूंगा अपने आप, तो यहाँ पर ये मैं है ना वो निजवाचक के लिए आया है। मैं किसके लिए है, निजवाचक के लिए आया है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें ब वाला ऑप्शन होगा, इसमें क्या होगा, निजवाचक होगा। मैं ये काम स्वतः ही कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। जो अपने आप है, यहाँ पर स्वतः नाम दिया, अपने आप नाम नहीं दिया, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी निजवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी अपने आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः ही, ये बातें नहीं आएगी। तो देखिए जेएलओ 2019 में पूछा गया, वह अपने आप चला गया, तो ये अपने आप आया, ये तो है। अपना अपना कार्य करके ही घर जाना है, तो ये भी है। आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, इसमें देखिए आप आगे आ जाए, किसी दूसरे को हम बुला रहे, तो यहाँ पर आप है ना वो निजवाचक नहीं है। ये काम तुम स्वयं कर लो, तो ये स्वयं नाम आ गया, तो ये स वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखो अपने आप, स्वयं, स्वतः ही, ये जब नाम आए तो ये है जो निजवाचक के उदाहरण होंगे। समझ रहे हो आप अच्छे से। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, ये वाक्य है इतना लंबा, ये इतना लंबा वाक्य है। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ए में आया निजवाचक संबंधवाचक, ब में आया अन्य पुरुष अनिश्चयवाची, स में निश्चयवाची मध्यम पुरुष, द में अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, ये बातें आई। तो देखिए आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो आप किसके लिए काम में ले रहे थे हम, आप एक तो निजवाचक के लिए और एक किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। तो इसमें देखो आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा, तो आपके बारे में क्या आगे वाले को संबोधित, तो ये उसमें तो नहीं आएगा निजवाचक में, तो ये आप है वो किसके लिए आया है, ये मध्यम पुरुष के लिए आया है, मध्यम पुरुष के लिए आया है। दूसरी बात, कल कोई, कोई होता है और कुछ भी होता है। कोई और कुछ मैंने आपको किसमें बताया था, कोई और कुछ इसमें बताया था। कोई और कुछ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। अब ये दोनों चीज किसके अंदर आई है, मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाचक। तो ये रहा मध्यम पुरुष, ये रहा अनिश्चयवाची। तो कहने का मतलब द वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है। सेकेंड ग्रेड 2018। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुष होते कौन से। तो एक होता है तू, तुम, कई बार बता दिया मैंने, और आप। तो देखिए किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आप गांव से कब आए, आप गांव से कब आए, एक तो ये वाक्य। दूसरा आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। मैंने अपना काम कर लिया, देखिए मैंने अपना काम कर लिया यानी खुद ने कर लिया, तो ये तो निजवाचक हो गया। वह अपने आप चला गया, यानी वह अपने आप चला गया, तो ये अपने आप खुद के लिए काम में आया, तो ये भी निजवाचक हो गया। आप काज महाकाज खुद के द्वारा किया गया, तो ये भी निजवाचक हो गया।
आप गांव से कब आए, सामने खड़ा जिससे ये पूछ रहा है, तो ये है ना वो क्या है, मध्यम पुरुष है। सिर्फ आपको जो आप वाला आएगा ना, तो इस आप में कंफ्यूजन कहां हो, दो इस तरह के उदाहरण आएंगे, ये तो निजवाचक का उदाहरण होगा और यह मध्यम पुरुष का, उनमें से आपको छांटना है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ वो बताना है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018, तुम दिल्ली से कब आए, तो कहने का मतलब मध्यम पुरुष में तुम दिल्ली से कब आए, आगे वाले से पूछ रहा है, तो तुम दिल्ली से कब आए, तो ये तो है। वह सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, इसको अभी छोड़िए। फिर सह में देखिए, आप बहुत अच्छा गाती है, तो आप सामने वाले जो खड़ी है उसके बात कर रहा है, तो ये भी है निजवा सॉरी मध्यम पुरुष। और वह आपने तो कमाल कर दिया, सामने वाले को कह रहा है, तो ये भी है। अब इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, यहां तक वाक्य खत्म हो गया। इसके बाद में आगे स्टार्ट हो, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग किया, तो आपने किसके लिए, ये सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो इसलिए यहां पर क्या है, मध्यम पुरुष नहीं है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है का प्रयोग नहीं हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते, एक तो होता है जो और एक होता है सो, मैंने आपको बताया है जो और सो। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो नहीं है संबंधवाचक वो बताना है। तो देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये जितना और उतना है वो जो और सो का ही काम कर रहे हैं, जो और सो का, इसलिए मैंने आपको 5-6 उदाहरण भी बताए थे। आप जो न करो सो थोड़ा है, जो आ गया सो आ गया, तो ये जो रहा ये सो रहा, तो ये भी है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जैसी और वैसी ये जो और सो का ही रूप है। तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो ये है वो नहीं है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो ये स वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो को कहते, आरजेएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बताया था कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की वस्तु का बोध हो तो वो क्या होगा, हम बता रहे थे ये और वह, तो ये निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक। में देर का संबंधवाचक सर्वनाम, तो ये तो नहीं है, आगे है ऑप्शन। ब में निजवाचक, स में अनिश्चयवाचक और द में निश्चयवाचक सर्वनाम, तो द वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह वह तुम आप है, ये मैंने यहां पर लिखा नहीं है, ये आरजेएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वह तुम आप ये क्या है, हम पढ़ के आएंगे, सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है, तो हमने पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, सर्वनाम है, तो हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग है, उप कारागार अधीक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कौन सा वाक्य है जिसके अंदर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है वो बताना है। तो मध्यम पुरुष को आप जानते हो कौन सा होता है, श्रोता होता है, पाठक होता है, श्रोता और पाठक होता है, जिसमें तू आता है, तुम आता है, आप आता है, ये। तो देखिए, में देर का ये वाक्य, मैंने ब में आपसे कहा था कि वे लोग वे अपने अपने घर चले गए, तो अपने अपने घर चले गए, ये तो आप है वो नहीं आया, क्योंकि अपने अपने तो खुद के लिए काम में आ रहा है, वे लोग। अब आपसे कहा था, ये देखो आपसे, ये आप आया, तो ये ब वाला ऑप्शन है, ये कह रहा किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग है, उप कारागार अधीक्षक 2016 में, तो इसमें ब वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो सर्वनाम से संबंधित थे। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, हमने देखा है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे, और हमने जो पढ़ा था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।